तो मैं ये कह रहा था कि ये भारत सरकार जो हमारी पॉलिटिकल सरकार है, ये हमारी आर्मी की हार नहीं थी, ये हमारी एयरफोर्स की भी हार नहीं थी, ये हार नहीं थी। हार वैसे भी नहीं मैं कह रहा हूं, जेट्स गिराए जाना अपने आप में हार नहीं हो जाता है, लेकिन ये नासमझी थी हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप नरेंद्र मोदी सरकार की। सर लोग ये चाह रहे हैं कि जब मौका मिल गया था तो पूरा ही साफ कर देते। तो समतल थोड़ी ना कर सकते, एक मुल्क एक न्यूक्लियर अच्छा तो उसके डर से रुक गए, कहीं तो रोकना पड़ेगा ना। तो ये पहले बता देते कि भाई हम शुरू करेंगे लेकिन न्यूक्लियर के डर से फिर रुक जाएंगे, तो पहले ही बता देते देश को भाई। अरे भाई आप ये बता दो कि चाहते क्या थे। India did lose some aircraft, but it was because of constraint given by the political leadership to not attack Pakistani military establishment or their air defenses. हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership. राजनीतिक नेतृत्व की बंदिशों के कारण भारत ने लड़ाकू विमान खोए, यह बयान हमारा, आपका या विपक्ष के किसी नेता का नहीं है, बल्कि सेना के अधिकारी का है कि राजनीतिक नेतृत्व की बंदिशों के कारण भारत ने लड़ाकू विमान खोए। ऑपरेशन सिंदूर में इबरतनाक शिकस्त के बाद भारतीय फौज और मोदी सरकार आमने सामने आ चुके हैं। भारतीय ऑफिसरान का नाकामी का इल्जाम सियासी मुदाखलत और मोदी हुकूमत के नाकिस फैसलों पर डाल देना है, जबकि भारतीय फौजी एतराफ के बावजूद मोदी सरकार हकायक छुपाकर सिर्फ मीडिया पर बयानिए की जंग लड़ रही है। भारतीय ऑफिसरान के इस बयान के बाद पूरा भारतीय मीडिया ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टमार्टम करने पर लगा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक अगर वाकई ही भारत जंग जीत रहा था और पाकिस्तान दबाव में था, तो फिर उसने सीज फायर पर रजामंदी क्यों जाहिर की। खुद भारतीय हुकूमत अपनी बातों में उलझ चुकी है, जबकि अमेरिकी सदर ट्रंप बारहा ये दावा कर चुके हैं कि सीज फायर उनकी मुदाखलत से मुमकिन हुआ। लेकिन इस देश को आज तक एक बात साफ साफ नहीं बताई गई कि आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच जो 4 दिन का सैन्य संघर्ष हुआ था, उसमें हमने कितने लड़ाकू विमान खोए, आखिर कितने राफेल हमने खोए। दोस्तों, इसको लेकर अब तक पुख्ता सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे, लेकिन एक सवाल का जवाब मिल गया कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। और ये बात जब से सामने आई है, तब से सरकार पूरी तरह से सख्ते में आ गई है। दोस्तों, कल सबसे पहले मैंने आपको ये खबर दिखाई थी, तमाम यूट्यूब के जितने भी प्लेटफॉर्म्स, इसमें सबसे पहले मैंने आपके सामने खबर रखी थी, और इस खबर के जरिए मैंने आपको बताया था कि इंडियन नेवी के कैप्टन ने इंडोनेशिया के कार्यक्रम में एक ऐसी बात बोली जिसके जरिए कम से कम देश के लोगों को एक पता तो चला कि शुरुआती तौर में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमारे फाइटर जेट्स को नुकसान हुआ, उसकी वजह वायुसेना नहीं थी, उसकी वजह मोदी सरकार का फैसला था, मोदी सरकार का आदेश था। इंडियन नेवी के कैप्टन ने बताया कि क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व ने, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने ये साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठानों को, उनके मिलिट्री बेसिस को निशाना नहीं बनाया जाएगा, इसीलिए जो शुरुआती तौर में हमें नुकसान हुआ, ये सब कुछ इसीलिए हुआ। और दोस्तों, जब से ये बयान आया है, तब से सरकार के पसीने छूट गए हैं, क्योंकि ये पहली बार हमारी आर्मी बता रही है कि जो नुकसान हुआ उसमें हमारी तरफ से चूक नहीं थी। सरकार ने कहा था कि आप पाकिस्तान के मिलिट्री एयरबेस को निशाना मत बनाइएगा। और हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। यानी उनका जो मिलिट्री ठिकाने हैं और इसके अलावा जो उनका एयर डिफेंस है, हम इन दोनों पर हमला ना करें और सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया जाए। क्यों सरकार पूरे तरीके से साफ गोई से इस मामले में क्यों नहीं काम ले रही है? सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी ने घेरा है सरकार को और ये कहा है कि सरकार गुमराह करने की कोशिश कर रही है आम लोगों को। यहाँ सवाल ये नहीं है कि भारत की सरकार का नुकसान कितना हुआ, सवाल ये हो रहा है कि इस नुकसान के बावजूद क्या आम जनता को, क्या ऑपोजिशन को ये जानने का हक नहीं था? मई के महीने में और हम जुलाई में आ गए हैं, जुलाई के महीने में आ गए हैं, हम लगभग 2 महीने का, या मैं कहूँगी करीब 7 हफ्ते का वक्त इस बात को गुजर रहा है, लेकिन अभी तक हमें इस मामले की पूरी डिटेल्स नहीं पता है। इनमें से कुछ डिटेल्स में, और अब इंडोनेशिया में जो भारत के डिफेंस अटैची हैं कैप्टन शिव कुमार, उन्होंने जो बयान दिया है उसके बाद बवाल मच गया है। उनका जो पूरा बयान है, अगर उसको 2 लाइन में समझना हो तो बहुत सीधा बयान है। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान का दावा तो गलत है, 6 जहाज हमारे नहीं गिरे हैं, लेकिन कुछ जहाज हमारे गिरे
और वो जहाज अगर गिरे तो उनके लिए वो जहाज जिम्मेदार नहीं है, या वो पायलट जिम्मेदार नहीं है, वो आर्मी जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जिम्मेदार हैं। इस बात के दो मानी है। पहली बात तो यह कि हमारी सेना जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप के अंडर में काम करती है। पाकिस्तान की सेना की तरह आर्मी सरकार को नहीं चलाती है, यहां सरकार आर्मी को चलाती है, यही बात। लेकिन इन जेट्स में एक गिरा हो, दो गिरा हो, तीन गिरे हो, जितने भी जेट्स हमारे गिरे हों, इनके जो पायलट्स थे, इनमें जो लोग थे, उनका क्या हुआ इस बारे में अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं है। जब तक भारत सरकार कोई कंफर्म जानकारी नहीं देगी हमें पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद एक सवाल ऐसा है जिस पर लगातार, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्वेश्चन मार्क, बना हुआ है। वो सवाल ये कि क्या शुरुआती दौर में हमारे कुछ जहाज गिराए गए थे? पाकिस्तान ने दावा किया कि 6 जहाज गिराए गए थे, जिसमें से एक रफाल था। और आपने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, देश भर के लोग आपके साथ खड़े हुए, और पाकिस्तान की हालत ये हो गई कि एक ही दिन में सीज फायर के लिए वो घुटने पर आ गए थे, तो 2-4 दिन और चलने देते। सर, और अगर क्या ऑब्जेक्टिव था जो पूरा हो गया कि अच्छा, मीडिया में तो ये चला कि इस्लामाबाद लेना ऑब्जेक्टिव है, नहीं, वो तो मीडिया में तो ये चला कि बलूचिस्तान को स्वतंत्र कराना ऑब्जेक्टिव है, मीडिया में तो ये चला कि जैसे इंदिरा जी ने, सुनिए ना भाई, हम कैसे बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं भाई, लोगों ने ये कहा, सुनिए, अमित शाह जी ने कहा है पार्लियामेंट में कि हम लोग वो लोग हैं जो देश के लिए जीने मरने वाले हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेना हमारा लक्ष्य है। तो अगर पीओके लेना लक्ष्य था और पाकिस्तान घुटने पर आ गया था तो काहे सीज फायर किए? जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो ध्वस्त हुआ ना, ध्वस्त हो गया। विजुअल तो है, चले भाई रिकॉर्ड कर लो, विजुअल तो है, आप सरकार की ओर ना विजुअल तो ठीक ही है, आप ये कह सकते हैं कि टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान का ध्वस्त हो गया, कुछ डैमेज हुआ, तो सर लोग ये चाह रहे हैं कि जब मौका मिल गया था तो पूरा ही साफ कर देते। तो समतल थोड़ी ना कर सकते, एक मुल्क एक न्यूक्लियर अच्छा, तो उसके डर से रुक गए, कहीं तो रोकना पड़ेगा ना। तो ये पहले बता देते कि भाई हम शुरू करेंगे लेकिन न्यूक्लियर के डर से फिर रुक जाएंगे, तो पहले ही बता देते देश को भाई। अरे भाई आप ये बता दो कि चाहते क्या थे। मैं ये समझता था भारत ने लड़ाकू विमान खोए, यह बयान हमारा, आपका या विपक्ष के किसी नेता का नहीं है, बल्कि सेना के अधिकारी का है कि राजनीतिक नेतृत्व की बंदिशों के कारण भारत ने लड़ाकू विमान खोए। इस बयान पर सफाई जारी कर देने से यह बयान यहीं ख़त्म नहीं हो जाता है। आज के कई अखबारों में यह खबर छपी है, और यही छपी है कि इंडोनेशिया की एक यूनिवर्सिटी के सेमिनार में भारत के डिफेंस अटैचे कैप्टन शिव कुमार ने कहा कि पॉलिटिकल लीडरशिप की बंदिशों के कारण भारत ने लड़ाकू विमान खोए हैं। यहां बात हो रही है लड़ाकू विमानों के गिरने की, कितने विमान गिरे, और राजनीतिक नेतृत्व की बंदिश के कारण कितने गिरे। अगर बंदिश नहीं होती तो क्या विमान नहीं गिरता, या वायुसेना का प्रदर्शन तब क्या होता? राजनीतिक नेतृत्व की बंदिश की बात हो रही है, जबकि पूरे देश को यही बताया गया कि मोदी सरकार ने सेना को खुली छूट दे रखी है। पूरा विपक्ष सरकार के साथ था, जो कि फैसला लेना है लीजिए, तो फिर बंदिश की बात कहां से आ गई? जबकि खुद प्रधानमंत्री मोदी सार्वजनिक मंच से कह चुके हैं कि उन्होंने सेना को हमला करने की खुली छूट दी थी। मोदी ने अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दी। अब सेना के भीतर से ही आवाज आ रही है कि राजनीतिक बंदिश थी। कैप्टन शिव कुमार के इस बयान के बाद उन पुरानी तस्वीरों की याद आ गई जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जारी की जा रही थी। उन तस्वीरों से इतना तो पता चलता है कि सेना को भले खुली छूट दी गई थी, लेकिन बैठकों की तस्वीरें जारी की जा रही थीं। मीटिंग में क्या हो रहा था, क्या कहा गया, किसने क्या कहा, फैसला क्या हुआ, कोई जानकारी नहीं आती थी। केवल फोटो और वीडियो जारी होता था। इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी को बोलते दिखाया जा रहा था और बाकी को सुनते। जो हिस्सा जारी किया जाता था उसमें आवाज नहीं होती थी। कई तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सेना के अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के अलावा कोई बोल नहीं रहा है और सेना के अधिकारी नोट्स लेते हुए प्रतीत हो रहे हैं। जब इस वीडियो की आलोचना हुई तो नए वीडियो जारी किए गए, जिनमें सीडीएस जनरल अनिल चौहान और सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी को बोलते हुए देखा जा सकता है।
ये तस्वीरें इतना तो बताती हैं कि रणनीतिक फैसलों से राजनीतिक नेतृत्व ना अनजान होगा, ना इन दोनों के बीच दूरी थी। राजनीतिक नेतृत्व की बंदिशों के कारण कुछ लड़ाकू विमानों को नुकसान पहुंचा। इस बयान ने खुली छूट की अवधारणा पर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। क्यूरेट करते हुए वायर ने ये रिपोर्ट छापी थी जिसमें रफाल का जिक्र था कि रफाल विमान गिराए गए। उसमें जो फ्रेंच एक्सपर्ट्स हैं उनको कोट किया गया था CNN की इस रिपोर्ट में। हमें अभी भी नहीं पता है कि आखिर वो कौन से जहाज़ थे जो मार गिराए गए, उनकी तादाद कितनी थी, हमें ये भी नहीं पता। लेकिन ये आपको पता होगा कि ये रिपोर्ट छापने की वजह से द वायर को भारत की सरकार ने एक दिन के लिए उसकी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया था। तो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी भी ये कह रहे हैं कि भाई 6 जो जेट मार गिराए जाने की खबर थी वो पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने ये स्पष्ट ये कहा कि जो पाकिस्तान का ये दावा है पूरी तरीके से गलत है। लेकिन और ये भी मिसाल उन्होंने दी, इस बयान को मैं याद दिलाना चाहती हूँ, जिसमें वो कह रहे थे कि क्रिकेट मैच में जब कोई टीम जीतती है तो किसी खिलाड़ी की गिरावट मायने नहीं रखती, वैसे ही लड़ाई में नुकसान से ज़्यादा जीत मायने रखती है। चौहान ने यह भी बताया कि इस कमियों से भारत ने सीखा और गोदी मीडिया के लिए इससे ज्यादा करारा झटका नहीं हो सकता था और ये खबर मुझे निजी तौर पर बेतहाशा खुशी दे रही है। दोस्तों, August of 2020, the Pakistan Air Force, with help from the People's Liberation Army, they created a institution which is the Center for Artificial Intelligence and Computing, and their prime project was what is called cognitive artificial intelligence. That means artificial intelligence in electronic warfare, it changes the game altogether. So that is one, they displayed better electronic warfare. Second, they showed far better pilot training and control. And the evidence of that is that in broad daylight, they threw the bombs in an area which had